नमस्कार दोस्त, मैं नवीन बख्शी AK इन्फो टेक्निकल चैनल से। अभी पिछले बार देखे कि हमारे दो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग किए और यहीं पर आज आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है पिंटू। हमारे AK इन्फो में कुछ दिन से क्लास कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी पकड़ के साथ शॉर्टकी डायोड को इन्होंने समझा और इस पर गेन किया और इस पर एक काम भी करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो खुद भी चेक करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना करके मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट करे, क्योंकि स्टूडेंट यदि करता है तो उसका खुद का नॉलेज होता है। तो ये हमारे पिंटू हैं। पिंटू अभी आपको सिखाएंगे शॉर्टकी डायोड को कैसे चेक किया जाता है। तो पिंटू। हाय दोस्तों, मैं पिंटू कुमार खगड़िया से हूँ, बिहार से। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि शॉर्टकी डायोड को कैसे टेस्टिंग किया जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शॉर्टकी डायोड को। सबसे पहले हम ब्लैक प्रोब को, ये मेरा रेड प्रोब और ये मेरा ब्लैक प्रोब, तो हमने सेंटर में रखा। रेड प्रोब को राइट साइड में रखा और चेक किया तो इसमें 135 वैल्यू बताया। और साइड से भी हम लोग चेक करते हैं, अगर सेम वैल्यू बता देता है तो हम समझ जाएंगे ये शॉर्टकी डायोड ओके कंडीशन में है। तो लेफ़्ट साइड में भी चेक किया तो सेम वैल्यू बताया। तो दोस्तों ये मेरा शॉर्टकी डायोड ओके कंडीशन में है। अगर इसको इंटरचेंज करके चेक करते हैं तो इसमें नो वैल्यू अगर बताए और नो बीप दे तो समझेंगे हम ये ओके कंडीशन में है। तो चेक करते हैं, इधर भी नो वैल्यू दिया, नो बीप दिया, इधर भी नो वैल्यू, नो बीप दिया। तो दोस्तों ये डायोड ओके कंडीशन में है। तो अभी आपने देखा क्या कि पिंटू ने शॉर्टकी डायोड का चेकिंग किया और बिल्कुल ही बहुत ही सफाई के साथ इसका टेस्टिंग किया। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यदि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो शॉर्टकी डायोड होता है, तो शॉर्टकी डायोड का सबसे पहले मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर ये शॉर्टकी डायोड है तो शॉर्टकी डायोड में आप ऑलवेज देखिएगा कि ये डायोड हमेशा और हमेशा 3 पिन का होगा, जिसमें 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, और इसमें कुछ इस तरह का भी ये कनेक्टिविटी हो सकता है। अगर इसका इंटरनल बात करें तो ये रियल में डायोड होता क्या है, तो ये 2 डायोड का कॉम्बिनेशन होता है और वो भी फ्रंट टू फ्रंट डायरेक्शन में, और इसमें लगने वाला दोनों डायोड की वैल्यू सेम टू सेम होती है, जिसकी कनेक्टिविटी इस तरह से होती है। ए पॉइंट मेरा एनोड होता है, ए भी एनोड होता है, जबकि बीच का ये कैथोड होता है। यदि इंटरनल इसके हमारा D1 D2 दोनों को मैं चेक कर जाऊं तो इसके रिगार्डिंग तो इसको फाइंड किया जा सकता है कि ये डायोड हमारा ओके। तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट तभी शो करेगा मल्टीमीटर में जब मैं कंटिन्यूटी रेंज पर लगा कर यहाँ पर ब्लैक प्रोब रखूँ और यहाँ पर रेड प्रोब, तो उसके रिगार्डिंग ये हमारा D1 का टेस्टिंग होगा, जहाँ पर वैल्यू शो करेगा। ये दोनों से मिलकर यहाँ पर वैल्यू शो होगा। और सेम टू सेम यहाँ पर अगेन अगर मैं रेड प्रोब रखूँ तो ये दोनों मिलाकर यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी सेम टू सेम वैल्यू शो करेगा। जबकि अगर यहाँ और यहाँ से मैं इन से प्रोब रख कर चेक करूँ, यहाँ रेड, यहाँ ब्लैक, या यहाँ ब्लैक, यहाँ रेड, तो मल्टीमीटर में कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक डायोड रिवर्स बाय डायरेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर उसी के रिगार्डिंग मैं देखूँ तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज पे लगा देता हूँ। चेक कर लिया कि ये बिल्कुल कंटिन्यूटी 0 है वैल्यू। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो इस पर मैं देखूँगा कि यहाँ पर भी 2 डायोड कुछ उसी तरह से छपा हुआ है। अब इस पर मैं जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ चेक करने पर क्या होता है कि जब मैं पहला बार यहाँ पर ब्लैक, यहाँ रेड, यहाँ रखा तो इस पर वैल्यू आ रहा है 135। मैंने बताया क्या कि इसके अंदर लगने वाला दोनों डायोड सेम वैल्यू का होता है। तो जब यहाँ 135 आ रहा है तो और मैं रेड प्रोब जब यहाँ रखूँगा तब तो D2 का टेस्टिंग यहाँ भी 135 ही आना चाहिए। तो बिल्कुल 135 ही आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये दोनों डायोड जो है हमारा ओके कंडीशन। लेकिन यदि प्रोब को मैं इंटरचेंज करूँ तो डायोड तो वन साइड वैल्यू देता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल यहाँ भी नहीं आ रहा है और यहाँ भी नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ से भी यहाँ अगर बोथ साइड चेक करूँ तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। यानी हमें पता लगा क्या कि पिंटू ने जो ये डायोड चेक किया बिल्कुल सही तरीके से चेक किया, और पिंटू इस डायोड को सीखा ही नहीं बल्कि समझ के टेस्ट किया। अब इसके रिगार्डिंग पिंटू के पास कभी भी अगर इस डायोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो पिंटू तुरंत का तुरंत इसे फाइंड आउट करेगा, इसे टेस्ट करेगा, चेक करेगा, और चेक करने के साथ साथ एक खुद भी अपना अच्छे से शार्पनेस से काम करेगा, और आसपास अगर किसी को रिक्वायर्ड लगता है तो उसको भी ये सिखाने का जज्बा अपने आप में
रखता है। अगर आप भी चाहते हैं कुछ इसी तरह का हर कंपोनेंट या हर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी लेना, इंटरनल जानकारी लेना, तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम के साथ आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए। उस कमेंट के रिगार्डिंग मैं प्रयास करूँगा कि आपका उस क्वेरी को पूरा करूँ। और अगर चाहिए कि नहीं आप इसी चीज़ के बारे में जानकारी और डिटेल से लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे फ्लैश होने वाले नंबर पर भी कॉल कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है या आप इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चाहते हैं कि इस वीडियो से कोई दूसरे सीखे, आपके कोई फ्रेंड सीखे, तो उसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं हमारा वीडियो को। और अगर हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका टाइप करके भी जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।